शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अहो चित्रमहो चित्रम् वन्दे तत्प्रेम बन्धनम् यद्बद्धं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्मक्रीडा मृगीकृतम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन नंदनांघ्रि जुगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। यह संसार भगवान का कारागार है, जेल है। जैसे हमारी दुनियावी सरकार के अंडर में हर देश में जेल होती है, बंदी गृह होता है, ऐसे ही भगवान का यह कारागार अनंत मात्रा का है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के धूल कणों को भले कोई गिन ले, किंतु ब्रह्मांडों को कोई नहीं गिन सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड है माया संबंधी। यहां अपराधी दंड के लिए भेजे जाते हैं। यहां भगवान ही सब कुछ काम करते हैं। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में तो बहुत सारे मुहकमे होते हैं ना, पुलिस से लेकर के न्यायाधीश और बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, एक से एक ऊपर। भगवान के यहाँ ये सब नहीं। वो स्वयं नोट करते हैं, स्वयं जजमेंट देते हैं, स्वयं दंड देते हैं। 84 लाख प्रकार की जेल, दंड के स्थान, उसी में एक है ये मानव देह। इसमें 3 प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। एक तो मायाधीन अपराधी और एक मायातीत महापुरुष, वो भी आते हैं ये मायाधीन जीवों के कल्याण के लिए। जैसे हमारे संसारी जेल में डॉक्टर लोग जाते हैं, पुलिस जाती है, मिनिस्टर लोग भी जाते हैं, वो कैदी नहीं है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष भी इस संसार में आते हैं और कभी कभी भगवान भी आते हैं, और सर्वव्यापक तो है ही है वो। ये मानव देह है। कैसा है? वैसे तो सबसे निकृष्ट है। इसकी बनावट और इसका हिसाब किताब बहुत ही गंदा है। रोम रोम से पसीना निकलता है, और पेट के अंदर तो अगर खोल के आप देखें तो देख नहीं सकते, भाग पड़ेंगे, इतनी गंदगी भरी है। लेकिन इसकी बड़ी प्रशंसा है। वेदों में केनोपनिषद ने कहा गया, इह चेद वेदी दथ सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। अरे मनुष्यों, तुमको देव दुर्लभ ये शरीर मिला है। ये दंड नहीं है, कृपा है। इस शरीर में ही कर्म करने का अधिकार है।
84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल एक शरीर को कर्म करने का अधिकार है। न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। गरुड़ पुराण। मानव देह के अतिरिक्त और किसी देह में कर्म करने का अधिकार नहीं है। अरे जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं, यज्ञ में हव्य देते हैं, उनको भी कर्म करने का अधिकार नहीं। इसलिए मनुष्यों, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? फिर वेद आया, कठोपनिषद। उसने कहा मैं बताऊं क्या हानि हो जाएगी। इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अगर तुमने इस मानव देह में अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो सर्गेषु करोड़ों कल्प तक इस कारागार में 84 लाख शरीरों में भेजा जाएगा, दंड भोगना होगा। सर्गेषु वेद कह रहा है, सर्ग माने कल्प। 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है। 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर होता है। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। प्रहलाद ने एक मनवंतर राज्य किया था इस भारतवर्ष का, और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसको कल्प कहते हैं, उसी को सर्ग कहते हैं। यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। इसके बाद प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा सो जाते हैं। इतने ही समय तक प्रलय रहता है। इस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। तो सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। केनोपनिषद का दूसरे खंड का 5वां मंत्र था। ये कठोपनिषद का दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का 4था मंत्र है। इसलिए मानव देह पाकर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान शक्ति हमको भगवान ने विशेष दी है। ज्ञानम हितेशा मधिको विशेषा। पशु पक्षियों को जो कुछ आहार निद्रा भय विषय भोग का सुख मिलता है, वो हमको भी मिलता है। दोनों एक से हैं, बल्कि पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं। सिंहो बलि द्विरदशु करमांस भोजी संवत्सरेण कुरुते रतिमेक बारम। इतना बलवान होता है शेर, वो साल भर में एक बार विषय भोग करता है। गाय भैंस भी, हम उनसे बदतर हैं। एक एक इंद्रिय के विषय भोग हमको
दिन रात चाहिए, पागल है उसी के पीछे। और कहते हैं हम मनुष्य हैं जी, बड़े बुद्धिमान हैं। अरे बुद्धिमान का मतलब अपना उत्थान करे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, वेद कह रहा है। अरे मानो तेरा धर्म है उत्थान कर, ऊपर चल, भगवत प्राप्ति कर। पतन के लिए और योनियां हैं, मानव देह नहीं है। अतएव ज्ञान प्रधान होने के कारण हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विचार विमर्श करना है। किया गया। हम क्या चाहते हैं? आनंद। कौन सा आनंद? जो अनंत मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो। लिमिटेड आनंद लिमिटेड काल के लिए। आनंद तो रोज मिलता है। भूख लगी है, खाना मिल गया, आनंद आ गया। गर्मी लग रही है, एसी में बिठा दो, आनंद आ गया। माँ बाप बेटा स्त्री पति के वियोग में दुखी हो रहा था, वो मिल गए, चिपटा लिया, मम्मी को, डैडी को, बीबी को, आनंद मिल गया। ये तो रोज मिलता है। आनंद मिला, फिर कम हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर दुख मिलने लगा उसी से। देखो हमारे संसार में लोग कहते हैं कि एक बार अगर बिल्ली गर्म दूध से अनुभव कर लेती है, मुंह जल गया, तो फिर मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीती है, दोबारा गलती नहीं करती। और हम लोगों को रोज माँ बाप बेटा स्त्री पति से वैराग्य होता है, रोज। और फिर अटैचमेंट, फिर वैराग्य, फिर अटैचमेंट। स्वार्थ है उसका बेस, आधार। हमने कहा बेटा पानी पिला दे, वो दौड़ के गया, शाबाश, क्या तुम्हारा बेटा है श्रवण कुमार है। 10 मिनट बाद फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, बैठा है। अरे हमने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। बहरा हो गया है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। हमारे स्वार्थ को जो पूरा कर दे, वही मम्मी, वही पापा, वही बेटा, वही बेटी साहब। और हमारे स्वार्थ को न पूरा करे तो हमारा दुश्मन। तो तत्व ज्ञान पर विचार किया गया। ब्रह्म जीव माया 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं। इसमें जीव और माया ये भगवान की दोनों शक्तियां हैं। जीव शक्ति चेतन शक्ति है हम लोग, और माया शक्ति जड़ शक्ति है। इसलिए जीव शक्ति को उत्कृष्ट शक्ति कहते हैं, और भगवान की पराशक्ति और माया शक्ति की मध्यवर्तिनी है जीव शक्ति, इसलिए तटस्थ शक्ति है। भगवान से इस जीव का भेदा भेद संबंध है। कुछ मामलों में अभेद भी है। वो भी अनादि है, हम भी अनादि हैं। वो भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। और तमाम मामलों में भेद है। और
उसको पाकर ही लगा देना, ही हम ओह अनंत आनंद पा सकते हैं। नान्य पंथा, और कोई मार्ग नहीं। इसलिए उसको जानना है, लेकिन वो दिव्य है और जानने का मैटर मटेरियल है, प्राकृत है, माइक है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब माया से बने हैं। तो माया के मैटर से दिव्य वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता। हम निराश हुए कि फिर शास्त्रों वेदों ने बताया, वो जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देता है, वो उस भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। अनंत जीवों ने प्राप्त किया, कर रहे हैं, करेंगे। उस कृपा का आधार भी बताया गया, कर्म, ज्ञान, भक्ति। लेकिन सारांश ये निकला कि भगवान को छोड़कर किया हुआ कर्म, ज्ञान, भक्ति माइक फल दे सकता है, भगवान वाला नहीं दे सकता। न माया जाएगी, न भगवान का आनंद मिलेगा। ये तीन तो हम रोज करते हैं। कर्म माइक, ज्ञान माइक, प्रेम माइक, रोज कर रहे हैं हम लोग। संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति से प्यार करते हैं, संसारी वस्तुओं से प्यार करते हैं, और संसारी वस्तुओं की नॉलेज इकट्ठा करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, खरबों डॉलर खर्च किया जा रहा है रिसर्च में। क्या रिसर्च कर रहे हो? है हम मनुष्य हैं, रिसर्च करेंगे। क्या रिसर्च हुई है? सारा संसार एक सेकंड में समाप्त कर सकते हैं हम लोग, ऐसी रिसर्च किए हैं हमने। हजारों बम बना रखे हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम। क्यों? अरे मनुष्य है कि अपने को मरने का सब इंतजाम कर रखा है हम लोगों ने। पहले के लोग तो बेवकूफ थे, उनको अकल नहीं थी पहले के मनुष्यों को, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को। और हम लोगों को बड़ी अकल है, बड़ी उन्नति किया हम लोगों ने। इतनी उन्नति किया है, एक तो बीमारियों का अंबार लग गया, नए नए रोग, और इतना अधिक अविश्वास, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ गया। हर एक व्यक्ति डरा हुआ, अशांत, अतृप्त। ये उन्नति किया है हमने, और बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और रोज कर रहे हैं। और फिर ये भी कहते हैं, हे भगवान क्या होगा? अरे क्या होगा क्यों सोच रहे हो? इतने हथियार बनाए क्यों? अरे आविष्कार दो प्रकार का होता है। एक मनुष्यों के सुख के लिए, उसी को बढ़ाते। ये मनुष्यों को बर्बाद करने, नष्ट करने के लिए क्यों बनाया हथियार? और बनाते जा रहे हो नई नई रिसर्च। तो भौतिक माइक यानी माया संबंधी कर्म, माया संबंधी ज्ञान
माया संबंधी भक्ति, ये तो हम अनंत जन्म कर चुके और उसी का परिणाम है ये भगवान के कारागार में 84 लाख में अनादिकाल से दंड भोग रहे हैं। फिर अंत में आपको बताया गया कि भगवान कहते हैं देखो मनुष्यों, जो मेरे निमित्त हो वो असली कर्म है, वो मैंने वेद में बताया है। जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान है, जो मेरे निमित्त हो वो भक्ति करो। मुझको छोड़कर करोगे तो वो तो माइक होगी। तीसरी कोई चीज नहीं है, एक भगवान है, एक माया है और एक हम लोग हैं, बस। कल मैंने आप लोगों के सामने थोड़े से प्रश्न रखे थे, उनका समाधान कर लो। पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं। इनके जल जाने के बाद अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो ये भक्ति से कैसे होगा? भक्ति का तो मतलब अटैचमेंट। हाँ, संसार के अटैचमेंट से तो एक भी कोश नहीं जलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति से अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। जैसे भोजन करने पर जठराग्नि खाने को पचा देती है, ऐसे ही भगवान के वियोग में जो भक्ति करते हैं आप, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद भक्ति सूत्र 19वां सूत्र। जुगायितन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। गौरांग महाप्रभु। उनके वियोग में, उनके दर्शन पाने की व्याकुलता में जो ताप होता है, उससे पंचकोश स्वयं जल जाते हैं। अलग अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था कि 5 ऋण होते हैं मनुष्य के ऊपर। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, 3 तो प्रमुख हैं। ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। मनु जी महाराज ने कहा, मनुस्मृति में ये 3 ऋण हैं। लेकिन वैसे 2 और होते हैं, भूत ऋण और नृ ऋण। हाँ, वेदाध्ययन करो, ये ऋषि ऋण। यज्ञ करो, देव ऋण। पुत्र पैदा करो, ये पितृ ऋण। और पशु पक्षी को भी खिलाओ, ये भूत ऋण। और अतिथि सत्कार करो, ये नृ ऋण। इन ऋणों से बिना उऋण हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। अनपाकृत्य मोक्षंतु सेवमान पतत्यधा। मनु जी महाराज कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन एक सब सेक्शन भी है कानून में। क्या? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम
न किंकरो नायमृणी चराजन। परीक्षित, सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो वेद के विधि निषेध को छोड़कर और केवल श्री कृष्ण के शरणागत हो गया, वो देवर्षि भूताप्त नृणाम, ये 5 प्रकार के ऋण का ऋणी नहीं माना जाएगा, वो क्षमा हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति ना करेगा उसके लिए है ये 5 ऋण। श्री कृष्ण भक्ति जिसने कर लिया उसके लिए कानून लागू नहीं होगा। छुट्टी है।